एक दिग्गज नेता के संरक्षण की वजह से एक अपराधी लगातार महिलाओं का यानी बेटियों का और वो भी नाबालिग बेटियों का लगातार शोषण कर रहा था। यही दो दिग्गज नेता नहीं, उसके ऊपर एक दिग्गज नेता का हाथ था और सारा हरियाणा ने बेरा और सारा उचाना ने बेरा। खुद उस दिग्गज नेता ने शर्म आनी चाहिए क्योंकि उसके घर में भी बेटी भी है और पोती भी है। पर हद की बात ये है, अगर बात करूं मैं डिपार्टमेंट की, जब बात आती है एक स्कूल के अंदर काले शीशे हैं, प्रिंसिपल के ऑफिस के काले शीशे हैं। पहला सवाल यहाँ खड़ा हो जाता है कि क्या स्कूल के अंदर किसी डीओ बीओ किसी अधिकारी द्वारा जांच नहीं हुई। दूसरा सवाल यहाँ खड़ा हो जाता है कि प्रिंसिपल कुछ छात्राओं को लेकर के टूर पे लेके जाता है जिसकी सूचना बीओ ऑफिस में नहीं है, डीओ ऑफिस में नहीं है, किसी शिक्षा अधिकारी के पास नहीं है। ऐसा क्यों? नहीं, सबसे बड़ी तो चिड़ इसी बात की है कि उस प्रिंसिपल को फांसी देना तो इस महिला मित्र को जरूर फांसी दे, ताकि इसको ये पता चले कि किसी की बहन बेटियां भी अपनी बहन बेटियां समझनी चाहिए और यदि नहीं समझी गई तो बराबर की वो अधिकारी है इस अन्याय के खिलाफ। नहीं, हम तो सीधी सी बात है, इसका हुक्का पानी बंद करो। और पहली बात है, हम तो चाहते हैं कि सरकार इसको ऑन द स्पॉट फांसी दे, पहली बात। और यदि खप्पों में ये मामला आता है तो इस बंदे का तो ऐसा बहिष्कार कर देना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि इस इंसान के ने हाथ पांव काट देने चाहिए और इसको नंगा घुमाना चाहिए ताकि इसको ये पता चले कि बहन बेटियों की इज्जत क्या होती है। भाई, गुरु का दर्जा माँ बाप के दर्जे के बराबर माना जाए अपने समाज में, लेकिन उचाने के एक बहुत बड़ा मुद्दा वायरल हो रहा है। एक प्रिंसिपल जो सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल है, 60 बच्चियों के साथ 60 छात्राओं के साथ जो है यौन शोषण का मामला जो उसके खिलाफ, अगर मैं बात करूं थाने की, थाने तक नहीं रुका मामला। उसको एक राजनेता का हाथ उसके सर पे रहने की वजह से बार बार वो छेड़छाड़ करता रहा और मामला दबता रहा। अब जो मामला है राज्यपाल और राष्ट्रपति तक जा पहुंचा, जब जा करके प्रशासन ने कार्रवाई करनी शुरू करी है। फिलहाल उचाना में मौजूद हूं और उचाना का ये मामला है, उचाना के ही सरकारी स्कूल का एक करतार सिंह प्रिंसिपल द्वारा ये मामला अभी का जो हुआ है, ये करतार सिंह के द्वारा रचा हुआ मामला है। उसके ऊपर मेरे साथ जो है उचाना से डॉक्टर सिक्किम मौजूद है, उसके ऊपर क्या कुछ पूरी बात है वो उनसे कर लेते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। महिलाओं की बात करें, आप हमेशा कहते रहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं। आपके क्षेत्र में, आपके बिल्कुल गढ़ में, उचाना दुष्यंत का गढ़ बताया जाने लग रहा है, उसके अंदर इतना बड़ा कांड हुआ कि 60 लड़कियों को जो है एक प्रिंसिपल, वो भी सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल जी। हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि उचाना का नाम अच्छे अक्षरा में तो नहीं आया पर बुरे अक्षरा में जरूर आ गया। और मैं हमेशा एक ही बात कहा करती, भाई आग मणिपुर लग रही है ना, हरियाणा आने में ज्यादा टाइम को नहीं लगता, पर मनने को नहीं पे रहा था कि भाई जो मैं मेवात कहना है या मणिपुर कहना याद करूँ, उसकी जो कॉपी है वह देखने का मैंने उचाना में मिलेगी। और बड़ी शर्म की बात और दुर्भाग्य की बात है उचाना के लिए कि भाई एक दिग्गज नेताओं के वजह से और एक दिग्गज नेता के संरक्षण की वजह से एक अपराधी लगातार महिलाओं का यानी बेटियों का और वो भी नाबालिग बेटियों का लगातार शोषण कर रहा था। जो बातें स्कूल के प्रिंसिपल तक भी पहुंची, शिक्षा अधिकारी तक भी पहुंची, लक्ष्मी विजय तक भी पहुंची और थाने तक भी पहुंची, पर वह चीज कहीं ना कहीं दबा दी गई क्योंकि उसका कारण ये था कि भाई एससी लड़कियां या कमजोर तबके की जो बेटियां थी वो सरकारी स्कूल में पढ़ रही थी। दिग्गज नेता का जिक्र करें एक बार, दिग्गज नेता दो बताया आपने, दुष्यंत और फिर वीरेंद्र डूमर खां, यही दो दिग्गज नेता। नहीं, उसके ऊपर एक दिग्गज नेता का हाथ था और सारा हरियाणा ने बेरा और सारा उचाना ने बेरा। खुद उस दिग्गज नेता ने शर्म आनी चाहिए क्योंकि उसके घर में भी बेटी भी है और पोती भी है। पर हद की बात ये है कि वो जिसका संरक्षण करने लग रहा है उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि तू और तो कुछ नहीं कर सकता, विकास का नाम पे तो ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि आप लोगों ने पता होगा कि लगातार हम 11 महीने तक बैठे हैं धरना पे और 3.5 साल तक लगातार हम इलाके की आवाज को बुलंद करने लग रहे हैं। तहसील में तहसीलदार नहीं, एसडीएम, ये जो मूलभूत सुविधाएं नहीं थी। पर सबसे बड़ी बात है कि शर्म की बात है कि बेटियां भी सुरक्षित नहीं है और बेटियां इस हद तक सुरक्षित नहीं है कि लेटर राज्यपाल, राष्ट्रपति और महिला आयोग को लिखना पड़ गया। उसका नीचे कितने टाइम से ये बातें चल रही थी। कुछ लड़कियां ने स्कूल भी छोड़ दिया, कुछ लड़कियां ने सुसाइड करने की भी कोशिश करी, जो अब बातें लिखट कह रही हैं। पर हालात ये है कि इस बात को बार बार दबाया गया। क्यों दबाया गया? क्योंकि एक दिग्गज नेता का उसका सिर पे हाथ था। और आज हालात ये होगी कि कुछ टाइम तक और यदि इस मामले को नहीं देखा जाता तो हो सकता कि निर्भया कांड जैसे पता नहीं कितने के ड्रामे होने थे। इस कांड का अगर मैं बात करूं, तार कहीं और कहीं तो नहीं जुड़े हुए। नेताओं का जब इसमें जिक्र आता है तो बताया जाना है प्रिंसिपल की भी एक महिला मित्र थी जो बच्चों को वहां तक भेजने का काम करती, लड़कियों को वहां तक भेजने का काम करती थी। हो सकता है आगे भी कुछ होता हो। नहीं, बहुत कुछ होता होगा जी। हम तो इसमें ये मान सकते हैं कि भाई शिक्षा जो जिसको हम शिक्षा कह रहे हैं ना, शिक्षा का नाम पर दब्बा है। क्योंकि मैंने तो ये लगा है कि भी शिक्षा के उच्च अधिकारी
अधिकारी भी इसमें सम्मिलित ना हो, और यहाँ तक मैं ये मानती हूँ कि MP MLA भी सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि इतना मतलब किसी को छूट नहीं दी जा सकती। सबको पता है कि भी ये चीज़ एक दिन बाहर आएगी और पता नहीं इसके अंदर कितने नाम घसीटे जाएंगे। जैसे आपने पता होगा यहाँ एक पटवारी का मामला था, मुआवजे का मामला में, तो सारे पटवारी आगे जब उसने नाम टेक किया, फलाना पटवारी भी, दिखड़ा पटवारी भी, पर वही संरक्षण की वजह से, नेताओं के संरक्षण की वजह से सारे पटवारी बचा लिए गए। सिर्फ एक पटवारी को बलि का बकरा बनाया गया, जबकि वह बात पैसे सारे लेवे थे, मंत्रियों तक मतलब हिस्सा जान लग रहा था, पर एक को बलि का बकरा बनाया, छोड़ दिया, सारे बचा लिए। पर वह बचाए कौन? यहाँ जो 2 दिग्गज नेता है ना, जो इनके चमचे कमाम, जिनकी बिंडे कमा, जो उनके अकाउंट में सिर्फ सरकार ने ये कहा था कि 47,000 1 रुपया भी ऊपर नहीं जा सकता 5 किला तक का, पर हालात ये है कि उनके अकाउंट में 10-10, 15-15 लाख रुपये। हमने लाख कोशिश करी कि उस चीज को बाहर लाओ, भाई इस समाज के, इस उचाना हल्का के गद्दार कौन है जिनकी वजह से आज हमारा समाज मतलब टूटने लग रहा है रोटी और बेटी का मामला में, पर सरकार ने दबा दिया गया, क्योंकि जो दोनों दिग्गज नेता वो गलत काम करने में, जो गलत काम करेगा उसको संरक्षण देंगे, जो सही काम करेंगे उसको संरक्षण नहीं बल्कि यूं कहा जाओगे तो राजनीति करे। अरे भाई आप लोग क्या कर रहे हो? आप 55 साल से राजनीति तो कर रहे हो, और आपकी राजनीति के एवज में यह मामला है कि हम 13 महीने हम फसल के लिए लड़े। अरे हम नस्ल का लड़ने लग रहे हैं, ना रोटी सुरक्षित ना पेटी सुरक्षित इस राज। अगर बात करूं मैं डिपार्टमेंट की, जब बात आती है, एक स्कूल के अंदर काले शीशे हैं, प्रिंसिपल के ऑफिस के काले शीशे हैं। पहला सवाल यहाँ खड़ा हो जाता है कि क्या स्कूल के अंदर किसी DO BO किसी अधिकारी द्वारा जांच नहीं हुई? दूसरा सवाल यहाँ खड़ा हो जाता है कि प्रिंसिपल कुछ छात्राओं को लेकर के टूर पे लेके जाता है, जिसकी सूचना BO ऑफिस में नहीं है, DO ऑफिस में नहीं है, किसी शिक्षा अधिकारी के पास नहीं है। ऐसा क्यों? नहीं ऐसा तो क्यों, ये भी रहा कि भी जिनकी वो बेटियां थी, हो सकता है भी उनकी भी जो गुरु का दर्जा हुआ ना वो भगवान के बराबर हुआ। माँ बाप ने सोचा भाई हमारे तो ज्यादा सुरक्षित हमारी बेटी स्कूल में है, जबकि गुरु ने इतना घिनौना काम कर दिया। ये कलयुग का गुरु है, और कलयुग का गुरु में कोई किसी का नहीं होता। आपने देखा होगा कि दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर बेटियों को घसीटा गया, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी थी, फिर हरियाणा के अंदर घसीटा गया, वो बेटी आज तक लड़ने लग रही है, उसने इंसाफ नहीं मिला। तीसरी ये मामला हो गया, और हर रोज रेप हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, जो हमारे संसद के अंदर आंकड़ा पेश कराया गया, ये पीछे जो सत्र चल रहा था, 13,13,000 महिलाएं मिसिंग हैं, जिनका यही नहीं पता वो विदेश में जा रही हैं, कुएं मैर दी, कुएं जी में है, उनका कोई बायोडाटा नहीं है सरकार के पास। संसद के अंदर बड़े मतलब प्रूफ से कहते हैं इनके मंत्री 13,13,000 महिलाएं मिसिंग है। तो आप सोच सकते हो महिलाओं की हालात हमारे देश के अंदर क्या है। हम तो बिल्कुल ये मानते हैं कि शरिया जैसे कानून यहाँ मतलब महिलाओं के ऊपर लागू कर दिए इन लोगों ने, और ऐसा मतलब खुला नंगा नाच हम देख रहे हैं कि ना रोटी सुरक्षित है ना बेटी सुरक्षित है। और जब से मतलब ये खट्टर सरकार आई है, क्योंकि ये खट्टर सरकार आपने पता है ये असंवेदनशील सरकार है। हमारे देश में घोषित इमरजेंसी है। मैं कई बार कहती थी कि जो आग मेवात के अंदर लगी है, मणिपुर के अंदर लगी है, वो कभी भी हम तक पहुँच सकती है, और उसका ताज़ा उदाहरण उचाना के अंदर पेश हो चुका है। सिक्किम जी, अगर मैं बात करूँ प्रिंसिपल की बात करूं, चलो उसने जो किया है वो उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए, लेकिन उसके साथ उसकी एक महिला मित्र लेक्चरर बताई जाने लगी, वो खुद एक महिला और महिला होकर के ऐसे काम कर रही है। पता है क्या जी, जब ये ऊपर का शासन जब गंदा होता है ना, तो प्रशासन के अंदर डर नहीं रहता, और प्रशासन के अंदर वाक्य में किसी भी विभाग में कोई डर नहीं है। और उस महिला मित्र को भी सोचना चाहिए, बेटी उसके घर में भी होगी, ननद हमारे जो बेटियां होती हैं उनके बहुत से रिश्ते होती हैं, खुद की बहनें भी होती हैं, तो उन्होंने उस जगह उसको नहीं रखा, उसने सिर्फ अपनी दोस्ती निभाई। ऐसी भी क्या दोस्ती कि जिसके कारण हमारी हजारों बेटियां उसने कुर्बान कर दी। सबसे बड़ी तो चिड़ इसी बात की है कि उस प्रिंसिपल को फांसी देना तो इस महिला मित्र को जरूर फांसी दे, ताकि इसको ये पता चले कि किसी की बहन बेटियां भी अपनी बहन बेटियां समझनी चाहिए, और यदि नहीं समझी गई तो बराबर की वो अधिकारी है इस अन्याय के खिलाफ। अन्याय जो हो रहा था उसके अंदर वो बराबर की भागीदारी है, तो उसको सजा भी बराबर की होनी चाहिए। छुट्टी किसी को नहीं है, महिला हो या पुरुष हो, उसमें हम चाहेंगे कि बराबर का जो कानून है बराबर काम करे, ताकि और महिलाओं को भी शिक्षा मिले कि आप यदि गलत काम करेंगे तो पुरुष और महिला के अंदर अंतर नहीं है, कानून दोनों के ऊपर बराबर काम करेगा। आपको क्या लगता है सिर्फ 60 बच्चियों से 60 छात्राओं से काम चल गया? क्योंकि मैं बात करूं 2010 में जब ये हेडमास्टर की पोस्ट पे ज्वाइनिंग इन्होंने की थी, उस समय से लेके आज तक इनके ऊपर जो है 6 से 7 बार जो है मामला FIR तक पहुंच गया। राजनेता के हाथ की वजह से वो मामला दबाया गया। उससे पहले ये एक सरकारी टीचर थे, मैथ के टीचर थे, प्राइवेट स्कूल में टीचर थे, सॉरी, तो वहाँ पे भी इनके ऊपर मामले दर्ज हुए।
कहीं ना कहीं इसको आदत पड़ गई कि आपके ऊपर हाथ है और 60 बच्चियां शिकार जो है सामने आ चुकी है। क्या लगता है 60 ही नहीं, बच्चियां? ये 60 नहीं है, पता नहीं कितनी 60 है। वो 60 तो वो है कि जिसने करो और मरो अपनी इज्जत को बचाने के लिए उन्होंने सोच लिया था भाई मरना तो है, पर इस चीज को दबाना नहीं। अब ये और बेटियों को बचाया जा सके। जैसे आपने पता है कि जो हमारी खिलाड़ी बेटियां थी उनकी 2-3 ने आवाज उठाई थी, जबकि शोषण तो सभी का हो रहा था। शोषण पता नहीं कितनी महिलाओं का हुआ, किसी को परिवार ने दबा लिया, किसी ने मतलब क्या कह राजनीतिक दबाव की वजह से दबगी, कोई ऐसी थी बेचारी गरीबी की वजह से दबगी, कुछ लड़कियां ने बेचारियां ने बाहर बताया ही नहीं, माँ बाप तो डर दे कदे तारा स्कूल छुटा दे, क्योंकि हालात ये हो गया कि डर इतना बैठ गया बेटियों के अंदर कि लगता नहीं वो पढ़ाई के लिए बेटियां सुरक्षित रही नहीं। ये तो हम ना आदि काल में लेके जाएंगे या जो सरकार है लगे आने वाले टाइम में तो जो माँ बाप हैं अपनी बेटियां ने पढ़ाना भी पसंद नहीं करेंगे, जैसे ये हालात हमारे देश के हो रहे हैं। ये तो दोबारा तो ऐसा लगता है कि बेटियों को दोबारा से घर के अंदर कैद करके जाएगी ये जो सरकार है। ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके अंदर सबसे ज्यादा शोषण यदि किसी का है तो बेटी का है, गाय का है और गंगा का है। अगर बात करूं समाज के ऊपर ये बात आए, पहले समाज क्या करता था, ऐसे ऐसे करने वाले लोगों के साथ में जो है उनका मुंह काला कर देते थे, गाम लिकाड़ा दे देते थे और बहुत सी जो सजाएं जो है गांव की तरफ से दी जाती थी। अगर ये मामला समाज के हाथ में है, आप लोगों के हाथ में है, तो आप क्या सजा देंगे? नहीं, हम तो सीधी सी बात है इसका हुक्का पानी बंद करो। और पहली बात है हम तो चाहते हैं कि सरकार इसको ऑन द स्पॉट फांसी दे, पहली बात। और यदि खप्पों में ये मामला आता है तो इस बंदे का तो ऐसा बहिष्कार कर देना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि इस इंसान के ने हाथ पांव काट देने चाहिए और इसको नंगा घुमाना चाहिए ताकि इसको ये पता चले कि बहन बेटियों की इज्जत क्या होती है। और खाप पंचायतों को इस मामले में आगे आना चाहिए, क्योंकि खाप पंचायतें जब से हमने दरकिनार की है ना तब से हमारा नाश हो चुका है। ये समझ ले, ना हमारी नस्ल सुरक्षित है ना हमारी फसल सुरक्षित है, क्योंकि खाप पंचायतों ने कुछ फैसले गलत लिए थे, उसकी वजह से आज पूरा समाज तरबितर हो रहा है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा ये तीन काले कानून से पहले एक लेके आए थे लव इन रिलेशनशिप, उसकी वजह से हर रोज परिवार टूट रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। बिल्कुल। किसी के 7 साल के बच्चे हैं, किसी के 10 साल के बच्चे हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े बच्चे हैं उनको छोड़ के कुछ माएँ तो ऐसी हैं कि जो छोटे छोटे बच्चों को भी छोड़ के जाती है। लव इन रिलेशनशिप के अंदर सारे रिश्ते तार तार हो रहे हैं। दूसरा एक लव मैरिज, हम बच्चों को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, पूरी जिंदगी माँ बाप उसको पालने पड़ोसने में लगा देता है, फिर लास्ट टाइम में क्या कहते हैं कि मेरे माँ बाप से मुझे डर है, मुझे खतरा है, तो हमारे जैसे माँ बाप सुरक्षा मांगते हैं। तो इस सरकार ने क्या करा कि जो पहले फसलों को भी बर्बाद करो और नस्लों को भी बर्बाद करो। नस्लें कब बर्बाद होंगी, नस्लें जब बर्बाद होंगी, कुछ ऐसे कानून ले आओ जिसने आज़ादी के नाम पे माँ बाप को दूर कर दिया जाए, तो उससे नस्लें खराब होंगी। हमने नुए नहीं समझ मानता उसे गांव की छोरी है, उसे गांव का छोरा है, तो उसने भाई कमा जिज्जा कमा की कमा समझता परे की शोधे हो रहे हैं। मतलब सारे रिश्ते तार तार कर दिए। जो हरियाणा की संस्कृति है ये खप्पों की संस्कृति है। मैं ये कहती हूँ हमारे समाज को दोबारा से खेड़ा खाप और खेतों की तरफ लौटना पड़ेगा ताकि हमारी नस्ल और फसल बच पाए। जी तो भाई जाग जो नरा पीसा काम नहीं आंदा है, अपने बच्चों की टेम दो, अपने भविष्य की टेम दो, क्योंकि आज का समाज देख लो आप कहाँ जाना लग रहा है। एक टीचर से आप क्या उम्मीद रखते हैं और एक टीचर किस उम्मीद के ऊपर कितना खरा उतर रहा है, वो चीज़ें आपके सामने आ रही है। पिछले कुछ दिन पहले आपने हिसार का मामला देखा था, कल भी एक हिसार का मामला आपने देखा था, आज उचाना के अंदर हो रहा है। आप ये मत समझो आज उचाना में हुआ मेरे यहाँ तो नहीं हुआ, कल आपकी भी बारी आनी है। तो आप समाज के लिए काम करो और समाज को सुधारने का काम करो, वो शुरुआत अपने आप से होगी। तो आप अपने खुद के वेश के ऊपर जो है समाज के लिए कुछ अच्छा करने का काम करो, ऐसे लोगों को जो है बहिष्कार करने का काम करो। इसकी आगे की क्या अपडेट रहेगी वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर।